एक से एक पुराने जहरों की सर्प की शोभा लगी है। कालिया नाग कोयलार पनिया जितने सर्प हैं दुनिया में, सारे सर्प राजा बांसुक के दरबार में शोभा लगी। भगवान की कृपा से एक से एक जहरीले सर्पों की शोभा लगी है। तो खेल की बाजी का वादा बद दिया गया। आह, पारथ सुत पांडव कर बेटा, तो रहत खुशी में बांसुक राजा। रहत खुशी में बांसुक राजा, चौसर दई बिछाए है। रहत खुशी में बांसुक राजा, चौसर दई बिछाए है। भारत ज्योली ढिंगे बैठा रे, भारत बोली ढिंगे बैठा रे, फिर ले सार मंगाए है। खेल प्रारंभ होने का विचार हो गया मेरी माँ बहनों। बांसुक जी महाराज ने 4 पासे मंगवा लिया और 4 पासे को मंगवा करके खेल खेलना प्रारंभ कर दिया। बांसुक जी ने क्या किया, खेल खेलना प्रारंभ कर दिया, लेकिन ऐसे नहीं। गर्भ की बाजी बदली नो, बीच में गंगा धर लीनो, सुता जो तोरे जन में आए, कुंवर अपने को लीजो ब्याह। ऐसे नहीं, बीच में गंगा को रख लिया और गंगा की कसम खा करके गर्भ की बाजी बदी गई है। अगर तुम्हारे घर में बिटिया होगी, हमारे घर में पोता होगा, तो अपनी बिटिया की शादी आप हमारे पोता के संग में करेंगे। और अगर हमारे पोती होती है, तुम्हारे लड़का होगा, तो मैं अपनी पोती की शादी तुम्हारे लड़का के संग में करूंगा। बद बद बचन पटक दे पासे, तो डारी गोट भूप बांसुक ने। डारी गोट भूप बांसुक ने, खोटे तेरा आयो है। फिर के गोट चली पारथ ने, फिर के गोट चली पारथ ने, तब 25 आयो है। जीत गए बाजी पारथ राय, मगन भय मन में अति हर्षाए। मगन भय मन में अति हर्षाए, रोष अति बांसुक के बाढ़ो, अब बांसुक के बाढ़ो। होई रहो हृदय में जाड़ो, होई रहो हृदय में जाड़ो। तो इति पारथ उठ चले सभा से, महलन जाए आए। अज छवि देख शेष मुस्काए, अज छवि देख शेष मुस्काए। अज छवि देख शेष मुस्काए, अज छवि देख शेष मुस्काए। गर्भ की बाजी बद दिया गया। बांसुकी निपाल को चला तो 13 वाले खाने में पासा आया, और अर्जुन जी ने जब चाल चला मेरे भैया, तो 25 वाले खाने में पासा आया। तो 25 की संख्या ज्यादा है और 13 की संख्या कम है। मतलब बांसुक जी महाराज बाजी को हार गए और अर्जुन जी महाराज मेरे बाजी को जीत गए। एक निवेदन है माँ बहनों भैया लोगों से कि अगर जुआ खेलते हो तो जुए की ना तो जीत ठीक होती ना तो हार ठीक होती। अगर 100 रुपया जीत जाओगे तो चैन नहीं पड़ेगा, यार फिर से खेलने 200 मिल सकते। उस 100 रुपये का हार गए तब तो बिल्कुल नहीं चैन पड़ेगा, यार किसी से उधार लेके जाए, हो सकत बाजी वापस आ जाए। तो जुआ बड़ी खराब चीज है। महाभारत में केवल जुआ के चक्कर में ही महाभारत हो गया, केवल जुआ के चक्कर में। जहां पे बिना हक मन छीनने का समय आ जाए वहां पे महाभारत ही तैयार हो जाता है। भैया आज अर्जुन जी महाराज बाजी को जीत गए, और जो बाजी को जीत जाता है तो कितना प्रसन्न होता है, और जो बाजी को हार जाता है वो कितना उदास होता है। बांसुक गए महलने अपने को, लौट पड़े बांसुक जी महाराज, तो आवत देखी नागिनी पति को। आवत देखी नागिनी पति को, आवत देखी नागिनी पति को, धर्म पलंग नवायो है। आवत देखी नागिनी पति को, धर्म पलंग नवायो है। चेहरा देखी कंठ का बोली, चेहरा देखी कंठ का बोली, सजन कहाँ दुख पायो है। चेहरा देखी कंठ की बोली, सजन दुख पायो है।
जैसे बांसुक जी महाराज अपने महल की तरफ गए तो बांसुक जी की पत्नी ने नागनी ने देखा कि मेरे स्वामी आ रहे हैं। अब देखिए पहले की नारियों में इस कथा से बहुत बड़ा लाभ मिला गया। लोग कहते कलयुग खराब है, लेकिन कलयुग जितना युग कोई अच्छा नहीं है। कलयुग में जो काम करोगे गलत तो तुरंत प्रमाण नहीं मिलता है, थोड़ा देर में मिलता है। सतयुग और त्रेता में जो तुरंत गलत करते थे तो तुरंत प्रमाण मिल जाता था, वही चर्चा है। आज का समय अगर ऐसा होता तो सतयुग की ये चर्चा है, महाराज बांसुक अपनी बेटी के ऊपर गलत दृष्टि डालेंगे तो तुरंत कोढ़ी हो जाएंगे। अगर आज कलयुग में प्यारे ऐसा होता तो 1 रुपया से 20 पैसा आदमी रोज रोड पे कोढ़ी मिलता। तो कलयुग का कोई युग नहीं अच्छा है। पहले जो आदमी गलत करता था तो तुरंत उसके चोट लग जाती थी, लेकिन आज के समय में भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और कर्मा अनुसार सबको फल मिलता यही है। भैया जैसे बांसुक जी महाराज अपने महल को गए, जैसे बांसुक जी महाराज अपने महल की तरफ गए तो नागनी ने देखा, तो नागनी ने तुरंत चरपैया को डाल दिया कि मेरे स्वामी आते हैं। लेकिन देखा होगा कभी कभी माताएं बहनें कहती ये हमारे मनई हैं। कौन है? मनई है। मनई का शब्द ये है कि जो स्त्री अपने पति के मन की बात जान जाए। जैसे जान जाओ आज हमारा आदमी कहाँ गया था और कहाँ से वापस आ रहा है, ये हमारे बिल्कुल मनई है। मनई जो अपने पति के मन की बात जान जाए वो कहती हमारे ये मनई है। नागनी जान गई कि मेरा पति आज उदास है, मतलब कोई टेंशन जरूर है। पूछने लगी स्वामी क्या हुआ? पूछने लगी स्वामी हुआ तो क्या हुआ? तो बांसुक जी ने कहा देवी कही सुने बांसुक मेरे नार, गर्भ की बाजी गयो मैं हार, गर्भ की बाजी गयो मैं हार। जो कन्या जन्मे तेरे आए, जो कन्या जन्मे तेरे आए। देख मैं ले हूँ जहर को खाए, देख मैं ले हूँ जहर को खाए। सो पारथ जीत गए हैं बाजी, हम रह गए हैं आने। आज छवि देख से मुस्काए, 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 आज छवि देख से मुस्काए। बांसुक ने कहा देवी अगर तुम्हारे गर्भ से बिटिया जन्म ले लेगी तो हम जहर खा करके मर जाएंगे। अब बताइए अगर किसी का पति ऐसा पत्नी से शब्द बोल दे कि तुम्हारे गर्भ से अगर बिटिया जन्म ले लेगी तो हम जहर खा करके मर जाएंगे, बताइए तो स्त्री क्या करेगी? अब तो समय बदल गया, लेकिन एक चीज मैं निवेदन और करता हूं, अगर स्त्री सतवंती है तो उसको पता हो जाता कुछ खूबियां होती हैं। माँ बहनें आप जानती होंगी, क्योंकि हम आप लोगों को क्या बताया कि हमारे गर्भ में बेटा पल रहा है या बेटी पल रही है। महीने में 2 पक्ष होते हैं, उजेरी और अंधेरी। इनसे सतवंती बहनों को अनुभव हो जाता कि हमारे गर्भ में बेटा पलता है या बेटी पलती है। और एक की शिक्षा और ले लें, जब गर्भ का समय धारण होता किसी स्त्री को, तो उस समय जिसको आप निगाह से देख लोगी लड़का उसी को पैदा होगा चेहरे के अनुसार। ये जरूर आप लोग ध्यान कर लेना। कभी कभी देहात में लोग कहते हैं लड़कवा मामा को पर गवा। किसका? मामा को पर गया। ये बिल्कुल सत्य बात है। सरस्वती संहिता पुराण देख लेना, विष्णु पुराण में देख लेना। जब स्त्री के गर्भ धारण होता है उस समय चाहे आप अपने भैया पर नजर डाल दो, चाहे अपने ससुर पर नजर डाल दो, चाहे कोई पड़ोसी पर नजर डाल दो, चाहे देवर के ऊपर नजर डाल दोगी, बिल्कुल लड़का उसी को पैदा हो जाएगा। बिल्कुल सत्य बात बता रहे। अगर न विश्वास हो तो सूर्य भगवान के 2 पत्नी थी। कहे 2 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम था संज्ञा, जिससे यमुना और यमराज बेटा और बेटी थे। बड़े प्यार से सुनना, आज अंतिम दिवस है। एक पत्नी का नाम संज्ञा था, जिससे एक बेटा एक बिटिया। एक बेटे का नाम यमराज था, बिटिया का नाम यमुना था। दूसरी सूर्य भगवान की पत्नी का नाम छाया था। छाया के बेटा कौन है? शनि देव जी। कौन? शनि देव जी, जिनकी शनिवार को हम पूजा करते हैं, सूर्य भगवान के बेटा हैं। अब 1 मिनट की बात समझ लें आप लोग, वरना कहेंगे पंडित जी कुछ गलत बता रहे हैं। गर्भ के समय में जिसको आप ध्यान धरोगी उसी को लड़का जरूर पैदा हो जाएगा, उसी के चेहरे के अनुसार। चाहे मामा, जेठ, फूफा, फूफू, चाहे जिसको ध्यान से देख लेंगे। छाया के जब गर्भ ठहरा
तो छाया की दृष्टि शंकर जी के ऊपर पड़ गई। किसके ऊपर? शंकर जी के ऊपर। तो शंकर जी कैसे हैं? तो यहाँ पे प्रश्न शंका और उठती है कि शंकर जी तो कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, मतलब शंकर जी तो हमारे कपूर के समान गोरे हैं। तो अगर शंकर जी के ऊपर छाया की दृष्टि पड़ती तो लड़का कपूर जैसा होना चाहिए रहा, चमकत, तो करिया करिया का है जन्मा। लेकिन फिर शंका हो गई। फिर शंका क्या हो गई? शंकर जी देखा होगा जिस चीज को हम अपवित्र मानते हैं उस चीज को मेरे भोले बाबा पवित्र मानते हैं। शमशान की राख, कहाँ की राख? शमशान घाट की राख। जिस चीज को हम पवित्र मानते हैं, अपवित्र मानते हैं, उस चीज को मेरे भोले बाबा पवित्र मानते हैं। जब देखो जो आदमी मर जाता है वो शमशान घाट की राख उठा करके मेरे भोले बाबा अपने शरीर में लगा लेते हैं। अच्छा, ये हवन की राख अपने शरीर में लगाओ, तुम गोरे हो, लगाओ, देखिए तो गोर रही हो, करिया करिया हो जाओगे। बिल्कुल सारी संख्याएं मैं दूर कर रहा हूँ। छाया के जब गर्भ ठहरा तो शंकर जी के ऊपर दृष्टि पड़ गई और शनिचर देवता का जब जन्म हुआ तो काले काले शनिचर देवता हुए। अब जी का बाप ग्वार होए, महतारी गोर होए, लड़का सवर्ण तना करिया करिया हो जाए तो तनी मुंह दिखाओ तो शर्म लागत। सत्य बात है। सूर्य भगवान को जब जानकारी हुई यार हम गोरे, हमारी पत्नी गोरी, लेकिन लड़कवा होगा तो करिया करिया भूत तो तना चमक रहा, तो सूर्य भगवान को विचार आया कि मेरे प्रकाश से उजाला हो गया, उजाला हो गया, और मेरा बेटा घर में कैसे काला हो गया, कैसे काला हो गया। जय हो। बजा दो ताली एक बार सब लोग। क्या हुई चिंता सूर्य भगवान को कि यार हमारा प्रकाश होता है तो दुनिया में उजाला हो जाता, हमारा प्रकाश जब खुलता है तो दुनिया में उजाला हो जाता, लेकिन हमरे लड़का काला हो गया। मेरे प्रकाश से उजाला हो गया, उजाला हो गया, और मेरा बेटा घर में कैसे काला हो गया, कैसे काला हो गया। जय हो। बजा दो ताली प्यार से, सब बजा दो एक बार प्यार से। जय हो। ताली बजा दो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। यज्ञदेव भगवान की जय हो। तो सूर्यदेव जी का बेचारा जो बेटा था शनिदेव जी महाराज, इनको चिंता हो गई कि हम यार काले हो गए। तो यहाँ पे शिक्षा बहुत कीमती बात है कि गर्भ के समय में आप जिसको ध्यान से देख लेंगी या सोच लेंगी एक बार, लड़का उसे को हो जाए, चाहे जेठ हो, चाहे ससुर हो, चाहे मामा हो, चाहे देवर हो, चाहे जौन हो। छाया की दृष्टि, छाया की दृष्टि जिस समय पड़ गई शनिचर देवता के शंकर जी के ऊपर, तो काला काला प्रतिमा था शंकर जी का, और देखा तो लड़का बिल्कुल काले काला हो गया। ये जरूर शिक्षा लेंगे आप लोग भगवान की कृपा से। खैर चर्चा जरूर ध्यान दें, बहुत आनंदमय है। नागनी कहने लगी महाराज हमारे गर्भ के अंदर बेटा है बेटी है ये तो हमको नहीं पता है कि मेरे गर्भ के अंदर बेटा पल रहा है या बेटी पल रही है, ये नहीं पता है। मन में दुखित भई नागिनी
तो अंतर्गत की खबर न स्वामी, कैसे मन समझाओगे। वो जाने कुंवर हो या कन्या, क्या तुमको बतलाओगे। मेरे गर्भ के अंदर बेटा पल रहा है या बेटी पल रही मेरे को नहीं पता है महाराज। अगर ऐसी बात है बेटा और बेटी की तो आप भगवान का ध्यान धरो। ध्यान तुम रघुबर को ध्याओ, करेंगे जो तेरा निश्चय।